हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हम आपको बताए थे और कल मेरा एक सीरीज आया था बिहार पुलिस परीक्षा के लिए, जो अति महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्वेश्चन जो है वो कराने वाले हैं। जैसे कि आज का वीडियो 2 है, कल वीडियो मैंने फर्स्ट अपलोड कर दिया था जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन कराए थे, और आज की इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा VS ज्ञान एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन कराए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अंतिम समय का रामबाण बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर वहीं अस्थायी सदस्य की बात करें कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सोन नदी घाटी की परियोजना का निर्माण 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की उत्तर, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो फ्रांस के बीच। शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था लागू हुई है? तो 6। और इसमें हमारे बिहार शामिल है या नहीं है? तो हमारा बिहार भी शामिल है। क्या है? हमारा बिहार भी शामिल है। इसका एक ट्रिक होता है कुम्बाट। क्या होता है? कुम्बाट। ठीक है। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, और ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? सामान्य अधिवेशन 1900 नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आती है। अयोध्या किस नदी के तट पे स्थित है? तो सरयू नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? सरयू नदी के तट पे। शंकु के वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि धनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1, 2, 3 में है और इन्हें क्रम से 100%, 200% और 200% बढ़ाने पे आयतन क्या होगा? तो जो 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 का आप आयतन निकाल लीजिएगा। फिर इसको 100%, 1 का 100% बढ़ेगा तो क्या आएगा? 1, 2 को 100% बढ़ेगा तो क्या आएगा? 2, 3 को 200% बढ़ेगा तो क्या आएगा? 6। अब इसका अगर आप घन निकालिएगा, आयतन निकालिएगा, ठीक है, और देखिए कि दोनों में कितने का डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में बताना है कौन सा संख्या अपरिमेय। अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसका रूट आसानी से नहीं निकलता, मतलब जिसका जो वर्ग होता है वो आसानी से नहीं आता। मतलब बोले तो एक नेचुरल नंबर नहीं आता है, बल्कि वो पॉइंट में आता है। या बोले तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होता है। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें देखना है कि कौन सी संख्या जो अपरिमेय है। 36 का वर्ग 6 होता है, 16 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 2 होता है, लेकिन 2 का वर्ग आसानी से 2 नहीं होता है। इसका 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है। इसलिए ऑप्शन जो होगा √2 होगा। अगला क्वेश्चन की बात है, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और वहीं अगर बात करें अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, जो CH4 होता है, जिससे 50 से 70% इसकी क्या होती है? मात्रा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में खेल के मैदान का स्थल सीमा कहाँ से मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में खेल के मैदान के स्थल की सीमा कहाँ से मिला? धौलावीरा से। कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला। अररिया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विपिन, जंगल, कानन। विपिन, जंगल, कानन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? अन्वेषण पे कौन सी संधि है? तो यह संधि है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के दरभंगा जिला में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बिक्रम चंद्र चटर्जी। बिक्रम चंद्र चटर्जी है। सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। किस नगर से? हड़प्पा से। हाथी गुफा अभिलेखों का संबंध किस प्राचीन शासक संबंधित है? खारवेल। किससे? खारवेल। बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? शारदा सिंह को जाना जाता है। किसे? शारदा सिन्हा को जाना जाता है। बिहार की कोकिला के नाम से जानते हैं। और शारदा सिन्हा के पिता के नाम पे जो अवार्ड दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। किन किन लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। ठीक है।
भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो राज्यसभा के होते सभापति होते हैं। और ये बात आर्टिकल 56 के 1 में कहा गया है कि अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक सजीव है, जो 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए इनको मिला था। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फंक के द्वारा 1912 में किया गया। अनुच्छेद 112 में क्या वर्णन? तो वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 112 में बजट का अनुवाद हमारे संविधान में नहीं किया गया, लेकिन बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल 112 में क्या है? आर्टिकल 112 में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। कहाँ है? त्रिपुरा में। हाल ही खबरों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में स्थित है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया? तो बंधन बैंक। कौन सा? बंधन बैंक। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी श्रीनिवासन को। किसे? बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहता है? तो अनुवांशिकी का जनक जी मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा पौधा का उपयोग किया जाता है? मटर का उपयोग किया था। किसका? मटर का। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण क्या करता है? अल्टीमीटर। वायुयान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र जो होता है वो अल्टीमीटर कहलाता है। क्या करता है? अल्टीमीटर कहलाता है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो बिहार में कुल रामसर साइट कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। पहला तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय है। फिर उसके बाद आपका नागा और नागी है, ये है। ठीक है, जो जमुई में बन रहा है। बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? बिहार विधान परिषद की स्थापना 1913 की पहली बैठक में हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को। बिहार विधान परिषद की स्थापना जो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, लेकिन पहली बैठक जो हुआ था इसका 1913 में हुआ था। परागकणों को एक पुष्प दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण के माध्यम से क्या होता है? तो वायु होता है, जल होता है, कीट होता है, आदि होता है। रात दिन में कौन समास लगा? द्वंद्व समास लगा। कौन सा समास लगा? द्वंद्व समास लगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इत्सरी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? समाप्त होना। इत्सरी होने मुहावरे का अर्थ क्या है? समाप्त होना। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। संसद में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? संसद में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री। संसद में बहुमत दल के नेता कौन थे? प्रधानमंत्री। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा जो होते हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। महिलाओं की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है। क्यों होती है? तरत्व अधिक होने के कारण। और ध्वनि जो होती है महिला और पुरुष के बीच तरत्व होने के कारण ही क्या होती है? उनकी पतली होती है, क्योंकि मनुष्य में तरत्व अधिक होता है जिससे उनकी आवाज़ थोड़ा सा भारीपन दिखता है, और महिला में तरत्व की मात्रा कम होती है जिससे उनकी आवाज़ पतली होती है। गया में प्रतिपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया गया है? तो सितंबर अक्टूबर में। गया में प्रतिपक्ष मेला किस वर्ष महीने में आयोजित किया गया है? तो सितंबर से अक्टूबर में। बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण आंदोलन। और ये इनका सफल आंदोलन था। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। बिहार की जलवायु को किस नाम से? तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या मानसूनी भी दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आंसर टिक करना है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। किसका बनता है? शीशा और टीन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जी शंकर कुरूप था। कौन था? जी शंकर कुरूप था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। FOSS में F का अर्थ क्या होता है? फ्री होता है। FOSS में F का अर्थ क्या होता है? फ्री होता है। फ्री एंड ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है? पंडित का पर्यायवाची बताना है तो गोविंद, मनीषी, प्राज्ञ, सुधी, मनीषी आदि होता है। महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोटा धारण कब किए थे? तो ये 1921 में किए थे। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार को क्या किए थे? लंगोटा धारण किए थे। ठीक है दोस्तों,
जैसे कि 56 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ठीक है? और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने से पहले एक छोटी-सी चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लाया है एक बहुत ही महा बचत सेल, जो 27 जून से 30 जून के बीच चल रहा है और अभी भी आपके पास समय है, जिसमें आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ₹314 के और पूरे 1 ईयर का पास प्रो सब्सक्रिप्शन ₹404 में ले सकते हैं, जो बहुत ही कम फीस में है। अगर मैं बात करूँ ₹314 की बात करता हूँ, तो आपके पूरे महीने की बात करें, तो आपका मोटा-मोटी लगभग 1 महीने का कितना पड़ जाएगा? तो 12 दूनी 24 और ₹26 के आसपास 1 महीना है, मतलब डेली का बोले तो ₹1 से भी आपका कम पड़ जाएगा और कहीं भी अगर आप टेस्ट लगाने जाते हैं, तो आपका ₹1 से अधिक भी लग जाता है और वहाँ पे डिस्कशन भी कराने में आपको दिक्कत होता है और उसका आंसर मिलाना, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोलता है, टेक्स्ट बुक क्या करता है कि टेक्स्ट बुक आपको को पूरे कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके सारे के सारे पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर और आपके करंट और बाकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराता है। जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उसके साथ ही साथ जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है, वैसे ही एनालिसिस करके आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर देता है और रैंक कार्ड भी जारी करता है और साथ ही साथ आपका वीकनेस और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको भी वहाँ ऐड ऑन कर देता है, जिससे कि आपको एनालिसिस करने में पेपर को और आसानी हो जाता है और जो आपका वीकनेस सब्जेक्ट है, वो पता चल जाएगा, तो आप वहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं और अपना बेस्ट स्कोर भी कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करिएगा, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड जैसे ही कर लिया, तो आज जैसे कि वहाँ बचत आपका ये आज से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन से अगर कोई भी यूपीआई यूज़ करते हैं, तो उस यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पे अपना जो ₹314 जैसा कि दिख रहा है, ₹314 पेमेंट या ₹314 जैसे ही पेमेंट करिएगा, तो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैलाडीला क्षेत्र किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? लौ ऐश के लिए। किसके लिए? लौ ऐश के लिए। यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरह लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल आपका किसमें? गुजरात में। किसकी सभ्यता है? तो हड़प्पा के। ये क्या है? लोथल आपका पार्ट है। बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अफवाह क्षेत्र है? 77%। कितना परसेंट? 77%। वायु किसका मिश्रण है? तो वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी गैसें होती हैं। ये सब क्या मिश्रण होता है। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से? तो रोहन बोपन्ना का संबंध है टेनिस से। पराक्रम दिवस कब मनाया था? 23 जनवरी को मनाया था। कब मनाया था? 23 जनवरी को मनाया था। खसखस घास का बनाना भारत के किस राज्य में पाया था? तो राजस्थान में पाया था। किसमें? राजस्थान में। विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था और इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली है। वहीं अगर इसरो की बात करते, इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 इसरो की स्थापना 1949 को हुआ था। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। कितनी है? 543 है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा चल रहा है? वर्तमान में जो बिहार विधान परिषद है, वो कौन सा चल रहा है? तो 207वां चल रहा है। 207वां चल रहा है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो 1986 को। ठीक है। आते दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ जो है ना, देखिए एक चीज़, डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था आपका 1558 में हुआ था। कब हुआ था? 1558 में। एक्चुअली थोड़ा सा गलती बोल रहे, कुछ और याद हो गया था। ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली है। और वहीं अगर इसरो की बात करें, इसकी बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद से कोई परिषद कौन सा अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है आपका 263 अनुच्छेद में। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली में स्थित है। कहाँ पे? वैशाली में स्थित है। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था? तो बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने किया था। हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो नलीन पर्वत का। किसका? नलीन वलित पर्वत का। लोकसभा में कुल सीटों कितना प्रतिशत मंत्री होते हैं? तो 15% होते हैं। कितने परसेंट? 15% होते हैं। और राज्यसभा 10%।
अगले क्वेश्चन की ओर नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो सांसद के आता है। किसके आता है? सांसद के आता है। बिना उड़ने वाला पक्षी को क्या बोलते हैं? कीवी बोलते हैं। ध्वन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? 48, 48 है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को शामिल किया गया। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूरा हो गया? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का। किसका? प्रधानमंत्री जन धन योजना का। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 28 अगस्त 2014 को हुआ था, तभी जाकर 28 अगस्त 2024 को इसका क्या हुआ? 10 साल पूरा हुआ है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम है गोपी चंद घोटाकुरा। भारत के दूसरे न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? अरिहंत। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला उत्तराखंड बना है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। कौन से अधिनियम? तो 1934 अधिनियम जारी किए थे, उसके माध्यम से होता है। बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 918। कितना है? 918 है। जंतु का सबसे बड़ा संघ क्या कहता है? आर्थ्रोपोड है। जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोड है। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3 है। मंदार हिल या पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? बांका जिला में स्थित है। किसमें? बांका। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? बॉम्बे 1919 में किया गया था। अगले की होते हैं HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HDI का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और HDI में अगर इंडिया के स्थान पूछे कौन सा है तो 130वां है। कौन सा? 130वां है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कांवर झील बेगूसराय है। जी का मान क्या होता है? तो जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो स्मॉल जी का मान होता है। और स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पे होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से। किससे? संघ की राजभाषा से। फ्रांस में राज्य क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहता है। किससे कहता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के, भारत में कितना प्रतिशत वन होता है? तो भारत में 33% वन होता है। भारत में 33% वन होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो एम्फीबिया उभयचर के अंतर्गत आते हैं। प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक के नियतांक का मान 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकंड होता है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेकिंग सोडा किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से। पीएम प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1993 को। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व से। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। SEZ का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अंकलेश्वर तेल सोडा कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पे है? बरकार नदी पे स्थित है। और भारत के स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमा लगी हुई है? 7 देशों की लगी हुई है। 7 देशों की लगी हुई है। आज टोटल 120 क्वेश्चन कराया, क्योंकि एक ही पेज में था इसलिए आपको करा दिया। अगला आपको क्वेश्चन कराएंगे या फिर 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, देखते हैं जितना पेज होगा। आपको टोटल 3 पेज हो रहा है, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन आ रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आप सेट लगाना चाहते हैं बिहार पुलिस का या फिर कोई भी एग्जाम का, डिस्क्रिप्शन में इसमें दिए हुए टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके बाद अपना टेस्ट लगाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।